जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्न में। जैसा कि साथियों आप सभी के कहे के अनुसार हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से देखिएगा यदि आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करता हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो अपने चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़िया को पहचानना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों यदि उड़ती चिड़िया को पहचानना की बात होती है तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, रहस्य की बात दूर से जानना। क्या दोस्तों, रहस्य की बात को दूर से जानना। देखिए, मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची शब्द ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से लगाए जाते हैं। इनको याद करने का कोई तरीका नहीं होता है। इनका आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपका अच्छा होता जाता है। मुहावरे तो कभी भी दोस्तों आपको याद नहीं करने चाहिए। मुहावरे का अर्थ जानना समझना चाहिए कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उड़ती चिड़िया को पहचानने की बात कह रहा था, यानी यहाँ पर सटीक आंसर रहस्य की बात को दूर से जान जाना। यानी मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता हूँ, यानी मैं दूर की बात को जान सकता हूँ, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि उस मुहावरे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तब सटीक आंसर आप पहुँच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्वर संधि के काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और लेकिन राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है। कौन सा संधि होता है दोस्तों, वृद्धि संधि होता है, यड़ संधि होता है, और 5वां दोस्तों आपका अयादि संधि होता है। याद रख लीजिएगा, ये दोस्तों 5 क्या है, स्वर संधि के भेद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद, दोस्तों कई बार संधि विच्छेद भी पूछ लेता है और कई बार पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि दी गई है। तो दोस्तों मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं, जब आपको डबल मात्राएं इस तरीके से देखने को मिल जाएं तो वहां पर आपका कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि होती है। याद रख लीजिएगा। पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं। मैंने संधि की वीडियो पढ़ाई थी, उसमें सभी चीज़ें मैंने आपको कवर कराया था। जहाँ पर भी दोस्तों आपको डबल मात्राएं देखने को मिल जाएं, समझ लीजिएगा कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, तथा प्लस एव। दोस्तों यहाँ पर आ प्लस ए मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बड़ा ए बना देते हैं। तो यहाँ पर डबल मात्रा से आप पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है। वर्णों का समूह, तो जब दोस्तों यहाँ पर वर्णों की समूह की बात की गई है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, वर्णमाला। क्या कहलाता है वर्णों का समूह, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखों पर चढ़ना, देखिए दोस्तों एक बात सभी को मैं बता दूं, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी सटीक नहीं बता सकता कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर रहती है। प्रैक्टिस करने से हमारा एग्ज़ाम के समय टाइमिंग बच जाता है, क्योंकि हमें आदत बनी हुई होती है क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने की। तो इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस करने को कहा जाता है कि प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहिए, ताकि क्वेश्चन आप पढ़ें तो उसका आंसर आप जल्दी से पहचान पाए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंखों पर चढ़ना की बात की गई है। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा, आंखों पर चढ़ना यानी पसंद हो जाना। आपका भी क्वेश्चन गलत हो गया ना।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंखों पर चढ़ना, यानी कहते हैं यार वो तो मेरी आंखों पर चढ़ गई है। आपने गाना भी सुना होगा कि नशे सी चढ़ गई ओ कुड़ी नशे सी चढ़ गई, वो गाना भी आपने सुना होगा, यानी काफ़ी पसंद हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तम का विपरीत शब्द क्या होगा? उत्तम का विपरीत शब्द कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उत्तम का विपरीत शब्द हो जाता है ऑप्शन ए अधम। क्या हो जाता है दोस्तों? अधम हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर का, तो यहाँ पर देखिए निशाचर, राक्षस और रात्रिचर, ये सारी बातें दोस्तों असुर के लिए यूज की गई हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। ये सभी दोस्तों ऑप्शन असुर के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। निशी माने, निशा माने होता है रात्रि, और अचर माने होता है जो, चर माने होता है जो रात्रि में घूमता है, यानी राक्षसों को दोस्तों निशाचर कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ निशाचर होना चाहिए था, गलत हो गया दोस्तों, ये निशाचर नहीं है, निशाचर होना चाहिए था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, खाई से निकलकर गड्ढे में कूदना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर आप काफ़ी आसान तरीके से दे सकते हैं। खाई से निकलकर गड्ढे में कूदना, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में चले जाना। वो खाई से निकला और गड्ढे में गिर गया, यानी क्या कहा जाता है? एक मुसीबत से निकला और दूसरी में जाके फंस गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाता का विलोम शब्द बताइए। दाता का विलोम शब्द कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए दोस्तों, दाता माने होता है देने वाले को कहा जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, याचक। कहा जाता है ना, दरवाजे पर कोई याचक आया है, यानी भिक्षा लेने वाला आया है। तो लेने वाले को क्या कहा जाता है? याचक कहा जाता है। दाता को क्या कहा जाता है? देने वाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, अंकुश का पर्यायवाची शब्द। देखिए शब्द का अब यदि आपको अर्थ मालूम है तो आंसर आप सही दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ पहचानना ही सही होता है हिंदी में, यदि आप सटीक आंसर देना चाहते हैं। अंकुश, यहाँ पर देखिए अंकुश की बात की गई है, तो आपने सुना होगा कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैंने उसके जुबान पर अंकुश लगा दिया, यानी उसकी जुबान को मैंने नियंत्रण में कर दिया, अब वो ज़्यादा नहीं बोलेगा। ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बी, अंकुश लगाना यानी नियंत्रण कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए मैं लेके आया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेवल धीरे धीरे, मुझे लगता है जहाँ तक दोस्तों एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लेवल को जरूर बढ़ाएगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, जरूर से याद रखिएगा। यदि जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये सभी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की ही कहानी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, नूतन का विपरीत शब्द क्या होगा? नूतन का विपरीत शब्द, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पुरातन। क्या हो जाता है दोस्तों? पुरातन राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो, इन्फॉर्मेशन की वीडियो, जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं सबकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंबुज का पर्यायवाची शब्द बताइए। अंबुज का पर्यायवाची शब्द, यदि आपने दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद किए होंगे तो काफ़ी आसान है इसका आंसर देना। अंबुज किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, खून ठंडा होना मुहावरे का क्या आशय है? खून ठंडा होना यानी किसी चीज़ को देखकर डर जाना। कहते हैं ना यार वहाँ मैंने भूत सा देख लिया, मेरा खून ठंडा हो गया, यानी मैं भयभीत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाता है। उत्साह से रहित होना या भयभीत होना क्या कहा जाता है? खून ठंडा होना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार शब्द की संज्ञा का बोध होता है, यानी बाजार शब्द किस संज्ञा का बोध कराती है?
कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों बाजार की बात हुई है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है दोस्तों बाजार शब्द से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है गले पर छुरी चलाने का क्या तात्पर्य है? गले पर छुरी चलाने का क्या तात्पर्य है? अत्यधिक हानि पहुंचाना, किसी को जिम्मेदार ठहराना, पसंद नहीं आना या फिर धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। तो गले पर छुरी चलाना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, अत्यधिक हानि पहुंचा देना किसी को। कहते हैं ना यार उसको तो बिजनेस में 1-8 करोड़ का घाटा लग गया, यानी उसके गले पर छुरी चल गई। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? अत्यधिक घाटा होना। जब आपको हद से ज़्यादा घाटा हो जाता है तो उसी को दोस्तों कहा जाता है गले पर छुरी चलाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है स्वस्थ का विलोम शब्द। स्वस्थ का विलोम शब्द कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों स्वस्थ का विलोम शब्द आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, रुग्ण। क्या कहा जाता है? स्वस्थ को रुग्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रश्मि का पर्यायवाची क्या होगा? रश्मि का पर्यायवाची, आप सभी ने इसका आंसर पढ़ा होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। और यदि आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो एग्ज़ाम के टाइम 100% गारंटी दे रहा हूँ, हिंदी आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। रश्मि के पर्यायवाची का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए किरण। किरण दोस्तों रश्मि का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। आपको गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सबसे पहले दोस्तों आपको विशेषण पता होना चाहिए। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, किसकी दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं राम बहुत चालाक है। राम क्या दोस्तों? बहुत चालाक है। तो चालाक क्या बता रहा है दोस्तों? राम की विशेषता बता रहा है कि राम है चालाक। तो चालाक क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। लेकिन चालाक की किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। तो राम क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, तो चालाक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाता है? डी, भीतरी दोस्तों गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों अजात शत्रु किस समास को दर्शाता है? अजात शत्रु के अंतर्गत कौन सा समास आता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है अजातशत्रु, याद रखिएगा। और दोस्तों ये बहुव्रीहि समास के अंदर क्यों आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ क्या निकलता है, इसे क्यों दोस्तों बहुव्रीहि समास के अंदर डाला गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आतुर का विलोम शब्द क्या होगा? आतुर का विलोम शब्द देखिए दोस्तों, आतुर माने क्या होता है? कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आतुर है, यानी बड़बोला है, बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, इधर उधर कूदता फांदता रहता है, यानी आतुर हो गया है। आतुर का क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है विलोम शब्द। क्या कहते हैं? वो बहुत ज़्यादा शांत है, यार एक जगह बैठा है तो बैठे ही रहता है, किसी से बोलता नहीं, यानी शांत। और आतुर क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कूदता फांदता रहता है, यार बड़ा शैतान है। तो शैतानों को दोस्तों आतुर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों अजनबी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अजनबी शब्द का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, नवाकिफ। क्या हो जाता है? अजनबी का नवाकिफ हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोमलता शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है? कोमलता शब्द में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए दोस्तों, जब किसी शब्द में आपको पीछे ता देखने को मिल जाए तो याद रख लीजिएगा वो आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, यदि आपको शब्द के अंत में ता देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोमलता में देखिए आपको ता देखने को मिल गया, यानी कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक,
तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आध्यात्मिक का दोस्तों आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाएगा, भौतिक। क्या हो जाता है? आध्यात्मिक का भौतिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अनुज का पर्यायवाची शब्द। अनुज का पर्यायवाची शब्द कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों अनुज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? कनिष्ठ। कनिष्ठ को दोस्तों अनुज भी कहा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कमेंट में देने के लिए बोला है उसका आंसर जरूर से कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की PDF नोट्स आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।